नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है आयुर्वेद से संबंधित, आपके उपचारों से संबंधित, कैसे आप अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं, रोगों से अपने आप को कैसे बचाए रख सकते हैं, वो सारी जानकारी ही मिलती है आपको इसमें। और केवल मात्र जानकारी तक ही सीमित नहीं है हमारा ये कार्यक्रम। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए प्रयास करते हैं कि आपके अंदर हम एक जागरूकता लेकर आए। कभी कभी हम समय के अभाव के कारण या जानकारी के अभाव के कारण अक्सर बड़ी बड़ी चूक कर जाते हैं। हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं या समय नहीं दे पाते हैं, जिसका खामियाजा हमारे स्वास्थ्य को भुगतना पड़ता है। तमाम इन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको हर प्रकार की जानकारी दी जाती है, आपके सेहत से संबंधित, आपके दिनचर्या से संबंधित, कैसे आप अपने समय का व्यवस्थीकरण कर सकें, कैसे आप अपने तंदुरुस्ती को बरकरार रख सकें, रोगों से अपने आप को मुक्त रखने के अचूक और रामबाण उपचार आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने को मिलते हैं। इसीलिए हम आप सभी से गुजारिश भी करते हैं और आपका ध्यान भी दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख ज़रूर लें, ताकि कोई भी नुस्खा आपसे चूक ना जाए। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश अपना भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखना है, उम्र लिखनी है, कहाँ से बात कर रहे हैं, और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें कार्यक्रम में, आप सभी से यही मेरी गुजारिश है कि जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप अमल में ज़रूर लेकर आएँ और ध्यानपूर्वक उसको सुनें और समझें। अपने परिवार में भी उन नुस्खों को, उन उपचारों को अवगत कराएं, ताकि आप अपने परिवार सहित सुरक्षा और रोगों से मुक्त रह सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले विषय पर हम चर्चा करेंगे। गुरुजी, अक्सर वैसे हम अनाज के विषय में ही बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अनाज से पेट भरता है, एनर्जी आती है, ऊर्जा होती है और जीवन चलता है। लेकिन अनाज यानी भोजन आज के इस दौर में अगर देखा जाए, महंगा, जो चीज़ कहते हैं कि जो चीज़ महंगी है वो ज़्यादा अच्छी है। तला हुआ, फ्राई किया हुआ व्यंजन जिसे लजीज कहते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये सबसे ज़्यादा महंगी मानी जाती हैं भोजन में। लेकिन ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा भी जाता है पुस्तकों के माध्यम से भी, कि यही चीज़ें सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली होती हैं, यानी इंसान की कमर तोड़ने वाली होती हैं। तो इन दोनों बातों में, क्योंकि फ्राई किया हुआ, जला हुआ, या जला नहीं कह सकते हम, तला हुआ, भुना हुआ, इस तरीके की चीज़ें स्वाद तो बहुत अच्छा देती हैं, तो क्या ये शरीर को भी उतना ही लाभ देती होंगी, या यूँ ये बात क्यों कही जाती है कि जला भुना अनाज कमर तोड़ देता है? ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, सबकी पाचन शक्ति एक समान नहीं होती जी। जिसकी पाचन शक्ति कमज़ोर है उसको तला हुआ, जैसे परांठा है जी, पकौड़े हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये चीज़ें अंदर जाके पेट में ऐसे बैठती है जैसे पानी में पत्थर बैठता है जी। न इनको लीवर पचाता है, न पैंक्री इनका खाए पिए कि इंसुलिन बनाता है, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है और पेट के अंदर जाके ये सड़ती हैं, तो एक तो बहुत बुरी बदबूदार गैस निकलाती है और पेट साफ नहीं होता। गैस रुक करके कमर में जाती है तो कमर में भयंकर दर्द होता है। तो इस करके मुहावरा बनाया है कि जड़ा भुना खाने से कमर भी टूट जाती है जी। ये मुहावरा इसलिए बनाया गया। अच्छा। हर आदमी सोचता है कि हम बड़े स्वादिष्ट खाएं, परंतु आपका स्वादिष्ट आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। आप मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें,
ठंडी चीज़ें, बासी खाना, ये अंदर जाके पेट में ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है, और रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। अब जिस घर में 10 प्राणी हैं और 10 का चूल्हा एक ही है, यदि एक के लिए परांठा बना तो 10 के लिए परांठा बनेगा। अब जब वो परांठा खाएंगे, परांठा खाने के बाद ठंडा पानी पिएंगे, तो अंदर जाके परांठे से पथरी, गुर्दे का काम न करना, पित्ते का पूरा काम न करना, पैंक्री से इंसुलिन न बनना, ये सारे रोग पैदा हो जाते हैं। फिर एक चारपाई छोड़ता नहीं, दूसरा लेट जाता है, ऐसे चलता है। अब जो आपने पैसा कमा रखा है वो पानी की भांति बहता है, परंतु लाभ नहीं होता। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरिस्ट है, इनमें सब में बिजनेस रह गया। किसी में भी आपके रोग के अनुसार दवाई देने की क्षमता नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जो MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी आपको हफ्ता हफ्ता रिपोर्ट नहीं देती, वो मेरे नाड़ी प्रश्न में 2 सेकंड में रिपोर्ट आ जाती कि इस अंग में यहाँ पे ये नुक्स है। दवाई दी जाती है और उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। परंतु मेडिकल में जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी तो आपको डॉक्टर किसी किस्म की सलाह मशवरा नहीं करेंगे, आप ये चीज़ ना ही कोई दवाई देगा। तो इसमें किताब में ये साफ लिखा है, हमारे योगियों ने, ऋषि मुनियों ने, कि जो जड़ा तड़ा खाएगा वो कमर से भी दुख पाएगा जी। अब हमारे बुजुर्गों ने एक प्रथा बना रखी थी कि हफ्ते में एक दिन व्रत करना, यहाँ व्रत का तो नाम ही नहीं है। और व्रत वाले दिन सिंघाड़े के आटे की रोटी या सिंघाड़े का हलवा बना के खाते थे। तो जो आपने 6 दिन गलती से कोई चीज़ खा ली, जो आपका पेट ठीक साफ नहीं होता, वो सिंघाड़ा ठीक कर देता है जी। और ऐसे भी आपके पास गाय या बकरी है तो उसके दूध में 1 चम्मच सिंघाड़े का आटा पीस करके मिला के आप पीते हैं तो जिंदगी में आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। क्योंकि सिंघाड़ा पेट की सफाई के लिए, लीवर से ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए, पैंक्री से इंसुलिन ज़बरदस्ती बनाने के लिए, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल रखने के लिए, गुर्दे से ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए, तिल्ली के दिए व खून को स्वीकार कराने के लिए एक किस्म का अमृत है। परंतु सिंघाड़े का एक ध्यान रखना कि सिंघाड़े में कीड़ा न लगाओ, सिंघाड़ा गला सड़ा ना हो। और जो भी इसका आटा पिसाना सिंघाड़े का, वो 8 या 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलाना। और बारीक पीसना, इसको जितना बारीक पीसेंगे और जितना दूध में मिलाएंगे इसकी मलाई बन जाएगी। सिंघाड़े की मलाई खाने से भी आपके 3600 रोग समाप्त होते हैं। कब्ज को तोड़ता है, सिर का भारीपन खत्म करता है, आँखों की ज्योति बढ़ाता है, नज़ले जुकाम से मुक्ति दिलाता है। यदि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, फेफड़े पूरी ऑक्सीजन ले रहे हैं, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, गुर्दा पूरा काम कर रहा है, तिल्ली बनाए गए खून को स्वीकार कर रही है, तो आपके दिल में कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। आज जो बीपी है, शुगर है, टीबी है, गठिया है,
सोराइसिस है, आँखों की कमजोरी है, ये सब आपके गलत खान पान से है। मेरे बताए अनुसार यदि मेरे नियम को मानते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में आपको हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर नर्सें मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। क्योंकि खाना खाने का टाइम फिक्स होता है, सूर्य उदय होने के 1 घंटे के बाद और 12 बजे से पहले पहले है जो असली खाना है। जो 12 बजे के बाद खाना खाते हैं वो खाना पूरा पचता नहीं है। और खाना खाते समय जो 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीता है, खाना खाने में, पानी पीने में 1 घंटा लगाता है, तो अपने आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम की मदद नहीं मांगता, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। और खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, 20 मिनट के लिए शवासन लेट जाएं, उसके बाद 5 मिनट के लिए बाईं साइड और 3 मिनट के लिए दाईं साइड लेटें। उसके बाद उठ के अपना काम करें तो आपके शरीर में इतना फुर्तीलापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। परंतु दिन का खाना खाने के बाद जब आप आसन से उठते हैं तो आपको 10 मिनट तक सैर करनी अति आवश्यक है जी। और रात्रि का खाना दिन अस्त होने से पहले खा लेते, सोने पे सुहागा, नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। अब खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन से उठ करके अब शाम को तो आधा घंटा आपको सैर करनी पड़ेगी। उसके बाद आप 1.5 घंटा विश्राम करें, उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार से बातचीत करें, चाहे आठ पड़ोस से बातचीत करें, चाहे रिश्तेदारी में करें। ठीक रात 9 से 10 के अंदर सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ करके आपका पेट भी ऐसे साफ़ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। पहले पेट साफ़ होगा, फिर पेशाब आएगा। उसके बाद दांतन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। उसके बाद 5 मिनट कुंभ करके यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीश आसन और बाद में बटरफ्लाई। ये क्रिया यदि आप प्रतिदिन कर लेते हैं तो आखिरी सांस तक कभी भी आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री पूरी इंसुलिन बना रहे, पित्ते में तेजाब जितना चाहिए उतना ही है, गुर्दा पूरा काम कर रहे हैं, पैंक्री तिल्ली पूरा काम कर रही है, दिल को खून की सप्लाई पूरी मिल रही है, ऑक्सीजन दिल को पूरी मिल रही, रोग कहाँ से आएगा। बिल्कुल। मेरा नाम अविनाश कुमार है, मैं बिहार के बांका जिला का रहने वाला हूँ। मुझे घुटनों की समस्या 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। इससे पहले मैंने कई जगह इलाज कराया था, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कई जगह दिखाया, पर कहीं मुझे आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर स्वस्थ विचार चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ के ये बारे में पता चला, और जैसे पता चला मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके बातों को सुनकर। और फिर मैंने तुरंत ही अगले दिन फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया, और फिर ठीक उसके अगले दिन मैं यहाँ के गुरुजी से अपना नाड़ी चेकअप कराया, तो उन्होंने बताया कि मेरा पूरा का पूरा नाड़ी ब्लॉक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बेटा आज के आज मैं तुम्हें 20% आराम दूंगा, अगर तुम जैसा मैं बोलता हूँ वैसे तुम्हें करना है। तुम्हें 1 घंटे रोज़ मालिश करनी है, इस जो उन्होंने तेल दिया था, और
शाम को 3:30 से 4:30 एक्यूप्रेशर होगा, उसके बाद तुम्हें जो है काफ़ी आराम मिलेगा तुम्हें। तो बिल्कुल वो वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने कहा। और आज करीब 25 दिन हो चुके हैं, मैं बिल्कुल ही ना वॉकर से चल रहा हूँ, ना मैं नी ब्रेस लगा रहा हूँ, ना बिल्कुल मैं अपना डेली रूटीन खुद से कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी पहले से। अब लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे वाकई सही हो सकता हूँ, मेरी घुटने की ऑपरेशन की अब नौबत नहीं आएगी मुझे अब। तो ये बहुत बड़ा एक उपचार यहाँ पे मुझे मिला है, जिसकी वजह से आज मैं अपने घुटनों के बल चल पा रहा हूँ। मेरा नाम प्यारेलाल शर्मा है, मैं अमृतसर से आया हूँ। लास्ट ईयर मैंने अमृतसर में हाथों का ऑपरेशन कराया था। मेरे हाथों में ब्लड की सप्लाई रुक गई थी, तो इसलिए मैंने अमृतसर में ऑपरेशन करवाया था। यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में चेक कराया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन कराने के बाद साल बाद मुझे फिर बाजू में पेन होनी शुरू हुई है। तो मैंने फिर डॉक्टर को नहीं चेकअप कराया, हमारे रिलेटिव यहाँ से ठीक होकर गए थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इनको एड्रेस दिया स्वामी का। स्वामी से अब मैं दवाई ले रहा हूँ और परसों मैंने चेक कराया था, आज मुझे 70% फ़र्क लग रहा है, बाजू बिल्कुल ठीक लग रही है। पर पहले पेन काफ़ी हो रहा था, अब मैं आगे से बैठ रहा हूँ। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी सर, बात तो करवा दो। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? शिव कुमार के नाम से। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कैथल से। कैथल से बात कर रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। जी गुरु जी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ, एक तो जी उल्टी दिन में 2 बार आती है। अच्छा। और एक टांगों में दर्द होता है, नीचे नसकड़ों में। टांगों में घुटने से ऊपर या घुटने से नीचे? घुटने से नीचे जी। जी देखो, ये आपके लीवर का नुक्स है। आपने कोई एलोपैथिक दवाई ऐसी खा ली है जिससे आपके लीवर पे या तो सिकुड़न पैदा हुई है या उसके ऊपर चिकनाहट जम गई है, जिसके कारण ये रोग होता है। जब खाना पूरा पचेगा नहीं, खून पूरा बनेगा नहीं, खून की कमी पड़ेगी तो 36 रोग पैदा होते हैं। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मरने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आप दवाई खाएंगे और जो तेल दिया जाएगा उससे मालिश करेंगे तो ना तो आपको उल्टी आएगी, ना ही कहीं दर्द रहेगा। परंतु यहाँ के परहेज बड़े सख्त हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, वैष्णु खाना खाना, दिन में 10 बजे से 12 के अंदर खाना खा लेना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं। और शाम का खाना दिन अस्त होने से पहले खा लेते, सोने पर सुहागन दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना खाना अति आवश्यक है। फिर जो नियम मैं बताता हूँ इसको अपनाते हैं तो हो सकता है कि आपका रोग 15 दिन में समाप्त हो जाए और दवाइयाँ बंद हो जाए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सअप मैसेजेस बहुत सारे दर्शकों ने हमें भेजे हुए हैं। अगले मैसेज की ओर हम बढ़ रहे हैं। आनंद राठौर जी हैं, राजस्थान जयपुर से बात कर रहे हैं। इन्होंने अपना सवाल लिखा है कि लगभग साल भर से ऊपर हो गया है, इनके साथ पता नहीं कौन सी समस्या है, इनको स्मेल आती है बड़ी अजीब तरीके की और हर समय आती रहती है, घर में बाहर हर जगह एक अजीब किस्म की स्मेल आती है इनको। और डॉक्टर से भी इन्होंने कंसल्ट किया है लेकिन वो कुछ पता नहीं चल पा रहा, कोई रोग नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा है वहम है। देखिए, नाक से बदबू आने का एक कारण नहीं, इसके 4-5 कारण हैं जी। अब टीवी के माध्यम से मैं आपको कारण बताने लगूँ तो मुझे आधे घंटे का समय चाहिए। तो सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसी टाइम आपको 10 मिनट के अंदर अंदर उस महक में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और 15-20 दिन में जो आपको नाक से किसी भी किस्म की महक आती थी वो आना बिल्कुल बंद होगी। नेचुरली जो महक होगी वही आपको आएगी। तो बिल्कुल ये समस्या दूर हो सकती है और जो भी आपको सलाह दी जाती है उस पर आप अमल ज़रूर करें। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।